जिस तरह से हम धान उगाते हैं और हमें जो है वो हमारे गर्मी के सीजन में या और सिचुएशन में आपदा के समय में हमें वो काम आता है, इसी तरह जो है वर्षा के ऋतु के जल को अगर हम संचित करते हैं तो हमारे जल स्तर बढ़ा रहता है। तो मैंने उस ट्रैक्टर वाले से कहा कि भाई आप मेरे लिए 2 या 4 जगह आप बनाओ और रिचार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोले कि ये तो ऐसा नहीं होता, हम तो इसको या तो प्लांटेशन के लिए करते हैं या फिर हम कॉलम पाइलिंग पिट करते हैं। मैं बोला कि आप मेरे लिए करिए, मुफ्त में बरसात का पानी मिलता है ना, हमको कुछ थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाना है। तो मैं कुछ बताने के पहले ये बता देता हूँ कि रायपुर शहर की जियोलॉजी जो है 3 तरह के चट्टानों में बसा हुआ है। एक लाइमस्टोन जिसको चूना पत्थर कहा जाता है, एक सेल जो कि इम्परवियस रॉक होता है, और एक गुंडरदेही सेल तो और सैंडस्टोन है। 100 स्क्वायर मीटर है और रायपुर शहर का एवरेज एनुअल रेनफॉल 1200 mm है। तो आप 1000 स्क्वायर फीट से करीबन 1,20,000 लीटर पानी आप अतिरिक्त जमीन में रिचार्ज कर सकते हैं। 70% रायपुर का पानी जो है बरसात में जो है वो यूं ही व्यर्थ होकर जो है हमारा जो है आसपास जो छोकरा नाला है या फिर खारून नदी है, यहाँ बह कर जो है वो धीरे धीरे जो है ना समुद्र में मिल जाता है, तो वहीं रिचार्ज हो जाता है। तो मच्छरों का प्रकोप नहीं रहेगा, गंदगी नहीं रहेगी। जहाँ पानी का जमावड़ा होता है वहाँ पर बीमारियाँ आती हैं। अपना जिस तरह मताधिकार का प्रयोग करता है उसी तरह जो है आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके भी आप नेशन को एक बहुत बड़ा अपना योगदान दे सकते हैं। प्रकृति का अनमोल उपहार है जल। बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में इसकी उपलब्धता सीमित है, लेकिन अज्ञानता व जागरूकता की कमी की वजह से पूरी दुनिया पानी के अपव्यय को अब तक रोकने में असफल रही है। दुनिया के हर शहर, हर गांव पानी के बचाव व भूमिगत जलस्तर को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसे दौर में नगर निगम रायपुर के रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक से वर्षा जल को संचित करने की जो मुहिम शुरू की गई है उसकी सराहना पूरे देश में हो रही है। क्या है ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक का रायपुर मॉडल और देश में इस रायपुर मॉडल को क्यों सराहा जा रहा है, क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है? टॉक फॉर रायपुर के इस पॉडकास्ट में रायपुर के हाइड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर के पाणिग्राही विस्तार से बताने जा रहे हैं। डॉक्टर पाणिग्राही, टॉक फॉर रायपुर के शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कि ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक क्या है और इसकी इतनी चर्चा क्यों होती है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ अगर आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्षा जल की खेती। जिस तरह से हम धान उगाते हैं और हमें जो है वो हमारे गर्मी के सीजन में या और सिचुएशन में आपदा के समय में हमें वो काम आता है, इसी तरह जो है वर्षा के ऋतु के जल को अगर हम संचित करते हैं तो हमारे जल स्तर बढ़ा रहता है। वो हमें जो है हमारे जो वाटर लेवल गर्मियों में या फिर जो पानी की समस्या हो रही है उससे हमें निजात मिलती है। और पानी की खेती या रेन वाटर हार्वेस्टिंग दोनों एक ही है। हाल में बहुत चर्चा है रायपुर मॉडल की, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए रायपुर नगर निगम ने काम किया है। चूँकि आप रायपुर में इस समय नगर निगम के साथ इम्पेनर्ड कंसल्टेंट है और नगर निगम की एक पूरी टीम आपके साथ काम की है, मैं जानना चाहूँगा ये क्या है ये रायपुर मॉडल और इसकी इतनी देश भर में चर्चा क्यों हो रही है? निश्चय ही इसकी चर्चा होनी ही है, क्योंकि रायपुर मॉडल को बताने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस मॉडल के पीछे में रायपुर शहर के जो है आयुक्त महोदय, नगर निगम के आयुक्त महोदय आदरणीय श्री अविनाश मिश्रा जी और रायपुर शहर के जिलाधीश श्री गौरव कुमार सिंह के निर्देश में जो है, और इन्होंने एक ऐसा जब हमें बेड़ा उठाने को कहा कि भाई रायपुर शहर का जल स्तर को बढ़ाना है, आप हमारे सभी हाइड्रोजियोलॉजिस्ट पैनल को जो है उन्होंने एक हमें जिम्मेदारी दी। तो हम लोगों ने उसको अपना पूरा सब काम छोड़कर जो है हम इस पे वर्क करना शुरू किए। फिर हमने एक लो कॉस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमने बनाया और उसको हमने जो है जब आयुक्त महोदय को दिखाया तो काफ़ी इसकी उन्होंने प्रशंसा की और भरी बरसात में इन्होंने जो है ना लाइव मॉडल को जो है ना उन्होंने दिखाया। इनके सारे अधिकारियों ने इस मॉडल को देखा। उसके बाद इमीडिएट जो है इस लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी को सभी जोन्स में जो है तुरंत 15 दिन के अंदर इम्प्लीमेंट करने को कहा। चूँकि वर्षा ऋतु का समय था, वर्षा ऋतु बहुत लिमिटेड समय के लिए आती है और जो वर्षा जो है बह कर चली जाएगी तो फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए हमने जो है इमीडिएट उस पर
काम करना शुरू किया। अब इस लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी में हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को जगह जगह 900 से 1000 जगह में हमने बनाया और काफ़ी अच्छा इसमें रिस्पॉन्स मिला है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की चर्चा मैं करीब 3 दशकों से सुन रहा हूँ और हमेशा ये महसूस किया जाता है कि हर घर को इसके लिए जागरूक करें, कॉलोनीज़ को जागरूक करें। और अभी तो जल शक्ति विभाग, भारत सरकार जो रायपुर में आपने जो कहा कि 900 रिचार्ज पिट्स आप लोगों ने तैयार कराए, ये किस तरह की, ये पूरा प्रोसेस किस तरह से अपनाया? क्योंकि जो रिपोर्ट्स पे पढ़ रहा था उनकी, उसके मुताबिक बहुत कम समय में, और शायद इसकी लागत भी बहुत कम है, तो कम लागत में कम समय में पब्लिक पार्टिसिपेशन से जो एक्टिविटी हुई है वर्षा जल को संचित करने के लिए, उसकी ही तारीफ हो रही है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। तो ये कम समय में कैसे होता है, कम लागत में कैसे होता है, और पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात उस पर हुई है, क्योंकि 900 पिट 2 महीने 1.5 महीने के भीतर तैयार करना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये बहुत छोटा काम नहीं होता, क्योंकि दशकों से इस पे काम हो रहा था। तो किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किए, क्या प्लानिंग रही, क्या रोड मैप रहा, जरा उसके बारे में भी हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। बहुत ही अच्छा उम्दा चीज़ आपने पूछी है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग लो कॉस्ट में जो है हम लोगों ने पूरे इंडिया में या फिर पूरे विदेशों में इस तरह की हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी का कोई आज तक अडॉप्ट नहीं किया था। इसके बाद जब वर्षा ऋतु के समय में मैं जब विधानसभा की तरफ जा रहा था, तो मैंने देखा कि कुछ ट्रैक्टर माउंटेड जो है पाइलिंग करते थे। तो हम अभी तक क्या है कि जो पुरानी टेक्निक होती है कि रिचार्ज वेल बनाते थे, उसमें क्या है कि 15 से 20 हज़ार रुपये के खर्चे आते थे, और एक लो कॉस्ट जो LIG या MIG मकान अगर रहता है तो केवल 15 से 20 हज़ार रुपये जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग में खर्चा करना हो तो थोड़ा सा पीछे हटते थे। इस कारण हमने कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी का ईजाद करना शुरू किया कि वो कम समय में भी हो, कम कॉस्ट में भी हो और ज़्यादा से ज़्यादा पानी रिचार्ज हो। तो जब मैंने देखा कि ये ट्रैक्टर माउंटेड ऑगर जो है इमीडिएट वो जो है एक बार में जो है 10 फीट का और 24 इंच का डाया वेल बना देती है, तो चूंकि मैं जल संरक्षण के क्षेत्र में 30 साल से लगा हूँ और मेरा यही काम है कि मैं पानी बचाते लोगों को अवेयरनेस कर रहा हूँ, तो मैंने उस ट्रैक्टर वाले से कहा कि भाई आप मेरे लिए 2 या 4 जगह आप बनाओ और रिचार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोले कि ये तो ऐसा नहीं होता, हम तो इसको या तो प्लांटेशन के लिए करते हैं या फिर हम कॉलम पाइलिंग पिट करते हैं। मैं बोले कि आप मेरे लिए करिए। फिर हमने उसको जो है इमीडिएट उसको बुलाया और 1-2 जगह हमने प्रैक्टिकल कराया। जब मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई कि इसमें पूरे बरसात का रन ऑफ वाटर जो है पूरा एक्यूमुलेट हो रहा है, रिचार्ज हो रहा है, तो फिर मैंने जो है आयुक्त महोदय को ये मॉडल दिखाने की सोचा। आयुक्त महोदय ने नगर निगम के सामने इसको जो है पूरी तरह से मुआयना किया, निरीक्षण किया, उनको बहुत अच्छा लगा ये सिस्टम। उसके बाद जो है इमीडिएट सर को और उनकी पूरी टीम को, नगर निगम के सभी इंजीनियर्स ने इसको भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने तुरंत हमें जो है सभी हाइड्रोजियोलॉजिस्ट को निर्देश दिया कि आप अधिक से अधिक संख्या में जो है जोन, पूरे 9 जोन में आप इसको जो है कम से कम 2000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग का टारगेट हमें दिया। इसकी लागत जो है 1800 से 4000 आता है, और अगर कहीं पे अगर ओपन सरफेस में अगर टाइल्स लगा है या कुछ और भी कंक्रीट होता है तो उसको ब्रेकिंग के लिए जो है ना उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक से रिचार्ज हुआ और ये भारत में जो है इसकी प्रशंसा होना स्वाभाविक है। देखिए, बायोस्फीयर के यदि मैं पूरे इकोसिस्टम की बात करूं, इकोसिस्टम में शुरुआत यदि कहूं कि वर्षा के जल से इस धरती में पानी की उपलब्धता होती है, उसका उपयोग होता है, और उस उपयोग के बाद हमारी ही लापरवाही से उस जल का दुरुपयोग भी होता है। जब भी वर्षा जल के संचय की बात होती है, इसी इकोसिस्टम पे जो लोग जिसका उपयोग करते हैं, जिसको मैं आम लोग कहूँ, वो लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं होते हैं और उनको लगता है कि सरकारी सिस्टम जो है वो ही उसकी देखरेख करे, वर्षा के जल को संचित करने की कोशिश करे। आम नागरिक की क्या भूमिका होनी चाहिए और सबके शामिल प्रयास से ही वर्षा जल को किस तरीके से बचाया जा सकता है? आम नागरिक की जिस तरह से हमें प्रकृति ने हवा और पानी दिया है, अगर हम उसका रिटर्न कुछ देना चाहें प्रकृति को,
तो वर्षा जल संरक्षण करें, ये प्रकृति के लिए बहुत बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा। क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग मुफ्त में वर्षा का पानी मिलता है ना, हमको कुछ थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाना है। मैं प्रत्येक नागरिकों को, इवन बच्चों को भी यह सिखाता हूँ, पूरे स्कूल्स में सिखाता हूँ कि आप जब भी अगर अपना पानी से किसी भी तरह का वेस्टेज करते हैं, नल कहीं पे खुला है तो बंद कर दीजिए, क्योंकि पानी की बचत ही पानी की संरक्षण है। तो हम आम नागरिक या हर बच्चा से लेके पूरे सभी लोगों को मैं ये विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप पानी बचाइए। इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी में मैं आपको बताना भूल गया था कि क्रेडाई और इंजीनियर्स जितने भी रायपुर के हैं, ये अपनी महती भूमिका निभाते हुए क्रेडाई ने जो है हमें पूरा का पूरा सहयोग दिया, हम हाइड्रोजियोलॉजिस्ट का। और क्रेडाई के जितने भी जो है बिल्डर्स, एसोसिएट बिल्डर हैं, वो अपने अपने प्रोजेक्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके जो है वो अपनी भूमिका जो है जो निभाया, उसके कारण ही आज जो है हमें भारत में जो है पूरे दुनिया में जो है इस टेक्निक को जो है हमें लोगों के सामने लाने का मौका मिला है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कम समय में आयुक्त महोदय के निर्देश पे जो है ना, हमारे से कंधा मिलाकर क्रेडाई के सदस्यों ने इस हार्वेस्टिंग को अपनाया। उन्होंने अपनी महती भूमिका निभाई हार्वेस्टिंग में। मुझको लगता है कि जो पब्लिक पार्टिसिपेशन में जो तारीफ हो रही है इस समय रायपुर नगर निगम में, उस पर क्रेडाई की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। और क्रेडाई के साथ रायपुर शहर के वो तमाम बड़े छोटे बिल्डर्स जो इस शहर में कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, इनकी मदद मिली है। तो इन तक पहुंचने में, चूंकि सिस्टम तो काम करता ही है, गवर्नमेंट सिस्टम्स, इन तक पहुंचने में और इनको एक्टिवेट करने में रायपुर नगर ने किस तरह का प्रयास किया, जिसमें उसमें आप भी शामिल रहे हैं? जी, जैसे ही हमने आयुक्त महोदय को ये मॉडल दिखाया, आयुक्त महोदय ने इमीडिएट जो है सभी बिल्डर्स और क्रेडाई के पदाधिकारियों को अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाकर वो प्रेजेंटेशन को उन्होंने दिखाया। और इमीडिएट उन्होंने कहा, उनसे निर्देश या रिक्वेस्ट किया कि आप इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करिए, ताकि जो है ना रायपुर शहर का जल स्तर जो है मेंटेन रहे। और गर्मियों में जिस तरह से टैंकरों की मारामारी होती है, वाटर लेवल डाउन होता है, और इन सब से निजात पाने के लिए जो है ना सभी लोगों ने तुरंत हामी भरी। और हम हाइड्रोजियोलॉजिस्ट को जो है सभी को जोन वाइज बांटा गया कि आप जो है कम समय में युद्ध स्तर पर जो है आप वाटर हार्वेस्टिंग, लो कॉस्ट जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करिए। और इसीलिए ही संभव हो पाया कि बहुत कम से कम समय में हमने वाटर हार्वेस्टिंग करके 900 से 1000 का आंकड़ा प्राप्त किया। डॉक्टर पाणिग्राही, आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, रायपुर में आपने पढ़ाई की है। रायपुर की जियोमॉर्फोलॉजी से भी आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। और एक छोटा सा कस्बा आज महानगर के तौर पे बदल गया है, और उसकी अपेक्षाएं भी हैं जो किसी भी एक शहर की अपेक्षाएं होती है। बेसिक यदि मैं कहूँ पानी का रिक्वायरमेंट हो तो वो हर घर तक पानी पहुँचे, नगर निगम की भी अपनी उस पर योजनाएं काम करते रहती है। लेकिन जो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, मतलब यदि हर घर जल की बचत की दिशा में, पानी के अपव्यय को रोकने की दिशा में यदि काम करता है, तो हमारी सफलता काफ़ी हद तक बहुत तेज गति से आगे बढ़ती है। तो रायपुर की मॉर्फोलॉजी को देखते हुए आप क्या सोचते हैं कि यहाँ पर वर्षा के जल के संचय के लिए क्या प्रयास होने चाहिए, या जो प्रयास अब तक हुए हैं उसको किस तरीके से गति दी जा सकती है? हाँ, ये बहुत तकनीकी सवाल आपने पूछा। क्योंकि मैं एक भूजल वैज्ञानिक हूँ और जियोलॉजी मेरे रग रग में बसा है, तो मैं कुछ बताने के पहले ये बता देता हूँ कि रायपुर शहर की जियोलॉजी जो है 3 तरह के चट्टानों में बसा हुआ है। एक लाइम स्टोन जिसको चूना पत्थर कहा जाता है, एक सेल जो कि इम्परवियस रॉक होता है, और एक गुंडरदेही सेल है, तो और सैंड स्टोन है। तो ये चीज़ें जो है, जहाँ पर लाइम स्टोन मिलता है वहाँ पानी बहुत अच्छा मिलता है, जहाँ पर सेल मिलता है वहाँ पे अपर सब सरफेस में पानी मिलता है, पर ज़मीन के अंदर में पानी नहीं मिलता है। तो हमारा रायपुर का कुछ एरिया जैसे गुड़िहारी, खालवाड़ा, विधानसभा रोड अप टू सेमरिया, ये सब जो है सेल में आता है। लेकिन कुशालपुर, नया बस स्टैंड जो बना है, फिल्टर प्लांट, भाटा गाँव, ये सब हमारे लाइम स्टोन है। यहाँ पर जब हम बोर करते हैं तो 80-90 फीट में बहुत पानी मिलता है। लेकिन अगर हम यही चीज़ अगर हम गुड़ियारी में करते हैं, शांति नगर में करते हैं, या विधानसभा में करते हैं, हो सकता है कहीं कहीं हमें 700 से 800 फीट वही पानी नहीं मिल रहा है।
इसका मूलतः रीज़न ये है कि पानी का रिचार्जिंग नहीं होना, और इसका सीधा सीधा जो है आप इसको जोड़ सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। अगर हम सेल एरिया में प्रॉपर जहाँ पर वाटर फ्रैक्चर जोन है, बियरिंग जोन है, वहाँ पर अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके वर्षा ऋतु के जल को अगर हम पहुँचाते हैं तो ये एरिया भी जो है वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी हो जाएगी और वहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग को बहुत इफेक्ट आएगा। साथ ही साथ जो है हम केवल लो कॉस्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ साथ बहुत सारे ऐसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी है, रिचार्ज वेल है, रिचार्ज शाफ्ट है, रिचार्ज पिट है, वी वायर टेक्नोलॉजी आ गया है अभी, तो हम डीप बोरवेल करके जो है बोर के माध्यम से हम रिचार्ज कर सकते हैं। तो अलग अलग टेक्निक का जो है जियोलॉजी के ऊपर डिपेंड होके हम रिचार्जिंग का प्लानिंग करते हैं। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग टोटल टेक्निकल वर्ड है, इसमें किसी भी हाइड्रोजियोलॉजिस्ट का मदद से जो है आप करा सकते हैं। ये जब कोई भी घर बनवाता है तो क्या उस पर गवर्नमेंट के मापदंड क्या होते हैं कि किस वर्ग फीट से ज़्यादा के लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक अपनानी चाहिए, या कोई भी घर बनता है कि उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक अपने घर पे लगानी चाहिए, उस पर क्या ओपिनियन रहता है और उस पर गवर्नमेंट का इसका रूल किस तरह से रहता है? जी हाँ, नगरीय प्रशासन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो है वर्ष 2005 या 2007 में जो है एक सर्कुलर जारी किए थे कि 100 वर्ग मीटर के ऊपर अगर आपने घर का नक्शा पास करा रहे हैं तो आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाना अनिवार्य है। सभी नगरीय प्रशासन, नगर निगम, नगर पालिका सभी में जो है जो भी नक्शा पास कराते हैं उसमें लगाना अनिवार्य है। तो आपको जो है वाटर हार्वेस्टिंग का जो है जो भी सिस्टम है, जो उनके विभाग में रजिस्टर्ड हाइड्रोजियोलॉजिस्ट हैं, जिस तरह से हम लोग यहाँ पर पंजीकृत हैं, आप हमसे जो है वो साइट को ड्राइंग को ले सकते हैं और आप अपना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके लिए जब घर नक्शा बनता है तो नक्शा पास होता है तो उनको उसके अगेंस्ट में जो है आपको एक एफडीआर भी देना पड़ता है, और जब आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो वो एफडीआर जो है वो मूलतः ब्याज के साथ में आपको वापस मिल जाता है। तो नगरीय प्रशासन ने यह व्यवस्था करके रखा हुआ है और छत्तीसगढ़ शासन जो है इसमें काफ़ी अवेयर है। वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर जो है हम काफ़ी अवेयर कर रहे हैं। जब हम स्टार्ट कर रहे थे सन 2001 से, जब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की शुरुआत कर रहे थे उस समय से लोगों को अवेयर नहीं थे। आज बच्चे के जबान में है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, तो लोग अवेयर हो रहे हैं। और एक शब्द ये चीज़ बताना चाहूँगा कि रायपुर शहर में अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है, 100 स्क्वायर मीटर है और रायपुर शहर का एवरेज एनुअल रेनफॉल 1200 mm है, तो आप 1000 स्क्वायर फीट से करीबन 1,20,000 लीटर पानी आप अतिरिक्त जमीन में रिचार्ज कर सकते हैं। और लगभग 25 लाख से 30 लाख मकान होंगे। तो आप कैलकुलेट करिए कि अगर हम एक बरसात का पानी, अगर हम 70% भी रायपुर के पॉपुलेशन अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो मेरा ये मानना है आने वाले 15 सालों तक वाटर की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर वो जैसा आपने कहा कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, हर व्यक्ति को सोचना है। तो मैं 100% नहीं मानूँ, केवल 70% भी मानूँ, लोग हार्वेस्टिंग करते हैं तो हम जो है छत्तीसगढ़ जो है सबसे ज़्यादा सुखी राज्य हो। रायपुर तालाबों के शहर के रूप में जाना जाता है। तालाबों से एक बड़ी पहचान रायपुर शहर को हमेशा से मिलती आई है। तालाबों के भी रिचार्ज की भी कोई योजना रहती है? जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो टेक्निक है, वर्षा जल से इन तालाबों को भी रिचार्ज करने का भी कोई प्लान नगर निगम के साथ मिलके आप लोग सजेस्ट करते हैं, या सिर्फ घर पे ही जो वर्षा का जल आ रहा है, जो छतों पर आ रहा है, उस पानी से ही अंडरग्राउंड को रिचार्ज करने की प्लानिंग आप लोग करते हैं? नहीं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है कि जहाँ पर पानी गिरता हो वहीं पे उसको रोकना है, जहाँ पर पानी दौड़ता हो वहीं पे उसको रोकना है। चाहे वो तालाब हो, चाहे वो ओपन सरफेस हो, चाहे वो घर हो, क्योंकि 70% रायपुर का पानी जो है बरसात में जो है वो यूं ही व्यर्थ होके जो है हमारा जो है आसपास जो छोकरा नाला है या फिर खारून नदी है, यहाँ बह कर जो है वो धीरे धीरे जो है ना समुद्र में मिल जाता है। और हमारे बरसात में जो है वो बहुत ही जो वैल्यूएबल सॉइल है उसको भी इरोड करके ले जाता है। इसलिए जो है अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो इससे बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि अगर हम स्वच्छता से भी इसको जोड़ सकते हैं कि अगर हम जो लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी अगर ओपन सरफेस पे या गार्डन एरिया पे जहाँ थोड़ा भी पानी रुकता है, अगर हम वहीं हार्वेस्टिंग करके अगर हम वो डालते हैं
तो वहीं रिचार्ज हो जाता है, तो मच्छरों का प्रकोप नहीं रहेगा, गंदगी नहीं रहेगी। जहाँ पानी का जमावड़ा होता है वहाँ पर बीमारियाँ आती हैं। तो हम अगर हार्वेस्टिंग करके अगर इस पानी को रिचार्ज करते हैं, हाँ ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो भी पानी आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं वो प्योर रेन वाटर हो, किसी तरह का कोई ड्रेन कंटामिनेशन ना हो, किसी तरह का कोई पॉल्यूशन वाटर हम जो है रिचार्जिंग के लिए मैं इसकी मैंने वो करता हूँ, निंदा करता हूँ कि कोई भी पानी हम हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते, केवल और केवल सरफेस रन आउट जो बरसात का प्योर पानी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कारण से बहुत बड़ी चीज़ आपने बताई है जो सीधे तौर पर स्वच्छता से भी जुड़ा है। यदि आप वर्षा जल को ठीक से संचित करते हैं, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक से करते हैं, तो गंदगी कम होती, जो मैं समझ पा रहा हूँ। जी। और गंदगी कम होने के कारण से यदि वर्षा जल संचित नहीं हो रहा है, किसी एक जगह पर अनावश्यक रूप से वो इकट्ठा नहीं हो रहा है, तो मच्छरों की कमी होगी और वो आगे चल के बीमारी रोकने के भी काम आएगा और स्वास्थ्य को भी जो दुष्प्रभाव आते हैं वो भी रुकेंगे। तो क्या इन चीज़ों को भी लेकर जब जिस समय हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं या जब आप लोग पब्लिक के बीच जाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, तो क्या इन बातों को भी आप लोग समावेश करते हैं कि इन मुद्दों को भी साथ में लेकर यदि हम बात करें तो लोग ज़्यादा अवेयर होते हैं, ऐसा आप फील करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आज हम स्कूलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अलग अलग सेमिनार पे जाके प्रार्थना के समय बोलते हैं कि आप पानी को बचाएं, स्वच्छता अपनाएं। हम उनको प्रॉपर हैंड वॉश टेक्निक के बारे में बताते हैं, साथ ही साथ जल के अवेयरनेस के बारे में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो कहते हैं। इवन आपको मैं ये कह दूं कि बताऊं कि अभी जब चुनाव हो रहा था, छत्तीसगढ़ चुनाव, तो हर मतदाता बूथ में हम लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्पेशल जो है हमने वहाँ पे आयुक्त महोदय के निर्देश पे, माननीय जिलाधीश महोदय के निर्देश पे हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी जो है ना अवेयरनेस लगाया था। अच्छा, मॉडल्स मॉडल्स हमने लगाया था। जब व्यक्ति अपना मत देने आए तो वो उससे भी प्रेरित हो कि आपको अपना जिस तरह मताधिकार का प्रयोग करता है उसी तरह जो है आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके भी आप नेशन को एक बहुत बड़ा अपना योगदान दे सकते हैं। करीब 2 दशक से आप भी रायपुर और लोगों की तासीर को देख रहे हैं। क्या ऐसा कुछ बदलाव नज़र आता है कि इतनी बातें हम लगातार कर रहे हैं कि जल का बचाव बहुत ज़रूरी है, लोगों को इस दिशा में खुद भी सोचना चाहिए, ये सिर्फ सरकारी सिस्टम की जवाबदारी नहीं है, बल्कि वर्षा जल को या प्रकृति से मिले किसी उपहार को संचित और सुरक्षित करने की जिम्मेदारी हर आदमी की होनी चाहिए। ये बातें अब लोगों तक तेजी से पहुंच रही है क्योंकि बहुत सारे मीडिया के प्लेटफॉर्म सब हैं, सोशल मीडिया है, लोग बात करते हैं, लोग करना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि पिछले 2 दशक में ये बदलाव एक नज़र आया है रायपुर और दूसरे शहरों में? हाँ, निश्चय ही बदलाव आया है। रायपुर में मैं आपको उदाहरण दूं कि एक समय में अवंती विहार में एक बोरवेल था 80 फीट का, और उसके बोर में मिस्टर खरे थे कोई, तो उनका बोर का पानी हमेशा सूख जाता था क्योंकि वहाँ पे वो ऐसा जगह था कि वहाँ पे रीबोर या उस बोर की डिपनिंग नहीं हो सकती थी। वो काफ़ी परेशान हुए थे। 20 साल पहले जब वो मुझे आए तो मैंने उनके यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सजेशन दिया, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाने के बाद वेरी नेक्स्ट ईयर 2001 या 2 में उनका कभी वाटर लेवल आज तक भी डाउन नहीं हुआ। अच्छा। और वो बहुत खुश हुए। इस टेक्निक को पूरे अवंती विहार में उन्होंने अप्लाई किया, और आज अवंती विहार, कविता नगर, गीतांजलि नगर के 70% लोग जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करा रहे हैं। तो निश्चय ही जो है जब किसी चीज़ से फ़ायदा होता है तो आप जो है उस चीज़ को जो है बहुत पॉजिटिव वे में लिया जाता है सोसाइटी के द्वारा। और हमने जो है विभिन्न क्लब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और सबसे ज़्यादा जो है नगर निगम इसमें जो है हर जगह हमको जो है अप्रिशिएट करते हैं कि आप वाटर हार्वेस्टिंग कराइए। तो लोग जो है प्रेरित हो रहे हैं, पहले की तुलना में अभी काफ़ी अवेयर हुए हैं। एक बड़ी भूमिका के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाता है रायपुर नगर निगम, और लोगों तक भी ये बात लगातार पहुंचाने की कोशिश होती है। मैं जानना चाहूँगा कि ऐसे दौर पे जब सजगता बढ़ रही है, आप एज ए हाइड्रोलॉजिस्ट लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? जो शासन प्रशासन प्रयास कर रहे हैं उस पर जन भागीदारी किस तरीके से लोगों की बढ़े?
मैं बिल्कुल रायपुर शहर या पूरे प्रदेश के वासियों से विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप जहाँ पर भी जो है वर्षा ऋतु का पानी व्यर्थ जाता है उसे वहीं रोकें। विभिन्न तकनीकों से रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें। साथ ही साथ आप अपने जो है जो प्योर जो हमें जो जल जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, चाहे वो नल की टूटी से बाहर निकलता हो या कहीं पे भी लीकेज हो, तो आप उसको इमीडिएट बंद करें। ये पानी का संरक्षण ही, पानी का जो दुरुपयोग ही पानी का संरक्षण है। और आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हर बच्चों से लेके अपने सोसाइटी में बताएं। आज इस शो के माध्यम से डॉक्टर पाणिग्राही बता रहे थे केवल 4% ही जल है जो हम अपने पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं। उस जल का संचय हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी है। इसके अलावा उसके दुरुपयोग को रोकते हुए हम न सिर्फ अपने अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं, बल्कि जो पुराने ट्यूबवेल्स हैं, कुएं हैं जो बंद पड़ चुके हैं या उसका वाटर लेवल डाउन हो चुका है, उनको भी रिचार्ज करने में इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। ये रायपुर मॉडल आज पूरे देश में, विशेषकर भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भी सराहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि दूसरे नगरीय निकाय भी इस मॉडल से प्रेरित होकर उस दिशा में आगे बढ़े। कम खर्चीला है, कम समय में तैयार होता है और लोगों तक बहुत आसानी से उसकी सुलभता बढ़ सकती है। रायपुर के कॉलोनीज, रायपुर की क्रेडाई की टीम, नगर निगम की टीम, यहाँ के हाइड्रोलॉजिस्ट, यहाँ के जिम्मेदार लोग, वो सारे लोग मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकृति के इस अनमोल उपहार को हम सब सुरक्षित रखें और अपनी अगली पीढ़ी के दें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पाणिग्राही। एक महत्वपूर्ण विषय पे आज आप हमारे साथ बात करने के लिए आए और बहुत सारी उपयोगी जानकारी दी। हमारा मानना है कि आप सबके सामूहिक सहयोग से हम इस दिशा में तेज गति से आगे बढ़ेंगे और रायपुर शहर जो हमेशा देश का एक पायनियर रहा है, वो इस दिशा में भी अपना परचम लहराएगा। टॉक फॉर रायपुर के एक नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ फिर आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए